एक खास टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें समय रैना कंट्रोवर्सी, ठीक है। सो ये समय रैना कंट्रोवर्सी आज फाइनली सब यूट्यूबर्स, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब इस चीज़ को अपने अपने एक तरह से व्यूज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बना रहे हैं। फाइनली आज मैंने भी इस एक करंट टॉपिक पे, जो कि पढ़ाई से थोड़ा हट करके है लेकिन बहुत ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। तो इस पर मैं भी थोड़ी सी अपने रिएक्शन देना जा रहा हूँ कि भाई इतने सारे वीडियोज़ है, समय रैना अनाउंस टू डिलीट इंडिया गॉट लेटेंट वीडियोज़। देखो हर किसी यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सपोर्ट भी करा है, कई लोगों ने सपोर्ट भी करा है। भाई गाली वाली तो बहुत आम चीज़ हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सोसाइटी ऐसे ही है। और जो है कई लोगों ने इसको सपोर्ट करा है, कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ करा है, ठीक है, और इस पे जो है रिएक्शन भी दिया है। तो फाइनली ये सब, अब ये जो इतनी सारी वीडियोस आपकी आ रही हैं, तो फाइनली इस पे मैं क्या रिएक्शन देना चाहूँगा। मैं इस पे रिएक्शन यही देना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे, सबकी शुरुआत कैसे होती है। सबकी शुरुआत होती है भाई 2016 से। 2016 में यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा तहलका आता है, जिसके सबको पता है कि भाई यूट्यूब एक शुरुआत होती है। हमारे जो है कई सारे जो आज के जो यूट्यूबर सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ये सब की शुरुआत होती है 2016 से, जब पहली बार आपको इंडिया की जो ऑडियंस है, जो सो कॉल्ड इंडिया की ऑडियंस है, वो जियो के बाद एक फ्री में उनको इंटरनेट एक्सेस हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने लग गए, हर कोई यूट्यूबर बनने लग गया। और कुछ लोगों ने जो थोड़े से सो कॉल्ड, थोड़े से अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है 2014, 12, 13 और कुछ 15, 16 में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 16 तक लगभग बहुत सब लोगों ने यूट्यूब जान लिया था, इंडिया के लोगों ने, और इन सब के सब्सक्राइबर बहुत कम कम थे। अब शुरुआत करते हैं, मैं किन यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे आपको पता होगा जो आजकल बॉलीवुड की मूवीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का मेन लक्ष्य क्या है, आप इन सब के अगर चैनल्स पे देखो भाई, इन सब के जो चैनल्स पे जो आते हैं कॉमेडियंस आते हैं, कई सारी जो ये जो पीछे एच लिखा करके जो आपकी देखते हैं ना कॉमेडीज़ आती हैं सो कॉल, इसमें मैंने भी कई सारी कॉमेडीज़ देखी है। मैंने भी जैसे मान के चलो रवि गुप्ता की कॉमेडी देखी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी रवि गुप्ता की आपने भी देखी होगी। इसके अलावा एक और गुप्ता हैं, उनकी कॉमेडी देखिए, एक आपके टंडन साहब हैं, उनकी कॉमेडी देखिए, उनकी बिल्कुल ही क्लीन कॉमेडी रहती है, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी रहती है, ठीक है, जिसमें ज़रा सा भी वल्गैरिटी नहीं रहती है, ठीक है, वो भी कॉमेडी है। जिसमें जो आपके क्या नाम है राजू श्रीवास्तव थे, उनकी कॉमेडी देखिए, अमित टंडन शायद है आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा गुप्ता है, क्या नाम है, तो अच्छे कॉमेडी वाले भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी कॉमेडी पे बेसिकली होता क्या है, इनकी कॉमेडीज़ में बेसिकली होता है कि पूरी तरीके से गालियाँ होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है हमारे पास। आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19 में जो लिखा गया भाई, 19(1) में लिखा है, वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा जो हमारा पूरा जो हमारे विचार और विमर्श करने की जो हमारी जो आज़ादी है, तो उसकी आज़ादी भी छिनती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी छिन रही है। तो कई लोग इसके सपोर्ट में आ गए हैं कि भाई ये तो एक हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हमें उसको लेना चाहिए, ठीक है, और हमें बोलना चाहिए, और ये इस पर तो बैन नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इस पर हो क्या रहा है। अब वापस चलते 2016 की। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं करी है, और शायद अगर शेयर करता तो बहुत सारे व्यूज़ भी मिलते सकते थे मुझे, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं करी। जैसे देखो ये 2016 की फ़ोटोज़ है, जिसमें कई सारे यूट्यूबर्स आते थे, ठीक है, हम बातें करते थे, और मीटअप वगैरह भी होता था, ठीक है, जिसमें से एक जैसे यहाँ पे फिर कुछ और यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक यूट्यूबर है जो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप इसको पहचानते जरूर गए, ये है कैरे मिनाटी, ठीक है, जो कि आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर है। तो इस सब की देखो ये 2016 की फ़ोटो है, बिल्कुल 2016 की फ़ोटो है। इस समय इसके मुश्किल से 2 या 3 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है, और आज मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो ये जो चाह है, ये कैसे, आपने कभी इनकी वीडियो देखी जा करके? उस समय मुझे याद है कि जब इनकी शुरुआत हुई थी, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता था, कालकाजी वगैरह में। तो वहाँ पे जो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से आते थे, लेकिन वो लोग एक और नाम आता है यहाँ पे, जो नाम आता है उसका नाम है भुवन बाम जैसे लोग हैं, ठीक है। तो ये सब आज बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, ऐसी बात नहीं, सब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई है आपने देखा, इन सब की शुरुआत तो वैसे ही हुई है। यानी ये डबल मीनिंग में, आप जो है डबल मीनिंग में बातें करते हैं, रोस्ट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बहुत इनके अंदर ह्यूमर बहुत है, टैलेंट बहुत है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है इनके अंदर, वो है इनकी साइकोलॉजी, इनकी जो मेंटलिटी है, वो फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो टैलेंट इनमें, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम जितने भी आपको भी मैंने चेहरे दिखाए, वो सब कहाँ रह गए, वो को मैं या कोई भी यूट्यूबर है, वो सब गायब हो गए, वो उनका कोई भी चैनल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें वो उतनी हैसियत नहीं है, तुम्हें ऐसे बोलने की तुम्हें शर्म आती है।
भाई हम क्या चेहरा दिखाएंगे समाज में, आप गाली कैसे दे सकते हो, आप ये कैसे बोल सकते हो, डबल मीनिंग की बातें कैसे कर सकते हो। लेकिन मुझे याद है भाई, जो हमारे स्टूडेंट थे उस समय, वो 9th के बच्चे थे, तो वो कहते थे, आपको शायद पहचान में आ जाएगा कि फमीर फमीर करके बोलते थे बच्चे, ठीक है। ओ ये तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसकी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, वो ये यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं, भुवन बाम की, ठीक है। तो आप देखोगे ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन सब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है डबल मीनिंग करके अपनी शुरुआत करी, और ये लोग आज जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो गए। अब एक बात और है, जो सो कॉल्ड जब आपके अब ये जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, ये कहाँ पे जाते हैं, ये लोग जाते हैं भाई टीवी शो पे। अब बड़े बड़े टीवी शो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अब सोचो इतने बड़े बड़े नाम इनको बुलाते हैं, इनको इनवाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बुलाते हैं भाई, बड़े बड़े शोज़ में इनको बुलाते हैं, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऐड मिल रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसी की तरफ। आपका यार पढ़ लिख के फ़ायदा क्या, मैं खुद सोचता हूँ यार पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ यार, इससे अच्छा तो मतलब ऐसे ही बकवास करो, बहुत ज़्यादा बोलो, बहुत ज़्यादा इस तरीके से करो, ये लोग हिट हो जाते हैं। इनके चेहरे देखिए सबके सुंदर हैं, सब बहुत अच्छा दिखते हैं, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा इनकी तरह नहीं दिखता, ठीक है। ये सब देखो, इनके चेहरे में एक खास बात है कि ये सब बढ़िया दिखते हैं, ठीक है, यंग हैं, गोरे हैं, ठीक है, बढ़िया दिखते हैं। आप पब्लिक स्कूल से पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलते हैं बीच बीच में। तो बच्चे आजकल जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं भाई, अगर हम डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बन पा रहे हैं तो इसी लाइन में घुस जाते हैं, कॉमेडीज़ करो, डार्क कॉमेडी करो, ठीक है, कॉमेडी के नाम पे हम जेनजी बच्चे हैं। तो ये एक चलन चल गया है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं वो यही सब चीज़ें करना चाहते हैं। इनके बच्चे सारे जो यूथ है जो स्कूल में है, अब आप लोग इनको स्कूल के सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं ये लोग। आप क्यों नहीं बनेंगे भाई, अमिताभ बच्चन इनको इन्वाइट कर रहे हैं, केबीसी में इनको इन्वाइट कर रहे हैं, क्या वैल्यू रह जाएगी सर जब केबीसी में आपको पता नहीं था कि इनकी जो इनका जो रूट क्या है, ये कहाँ से उठे, कैसे उठे हैं, क्या आप लोगों को पता नहीं ये सब कहाँ पे जाते हैं। इनको OTT प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, इनको वेब सीरीज़ मिल रही है। तो सोचो सर, जब जिसके पास मतलब कुछ भी नहीं है वो लोग इस चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आपके पास, आप जितना बेशर्म हो सकते हो बनो, जितना आप कंट्रोवर्सी कर सकते हो करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, फेम चाहिए। आप एक हद तक गिर सकते हो, आपके मतलब किसी हद तक जा सकते हो। ये है यूट्यूब की पावर। यानी जितने आप बेशर्म हो जाओगे, जितने आप बेसिकली आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो जो है मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इतना कोई कुछ भी कहे, इस लेवल पे आप जा सकते हो, तब आप फेमस हो सकते हो। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सब किसके पास है, ये सब इनके पास है। आपको शायद लगता होगा कि भाई ये तो बहुत ही इजी काम है, नहीं भाई, ये इजी काम नहीं। हर किसी को बेशर्म बनना जो है, जैसे आप देखोगे हम गाली तो दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो आज बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, उनकी मूवीज़ जाके देखिए। मैंने भी बहुत सारे जो है, आप मेरे प्रीवियस चैनल पे बात देखोगे तो मैंने कंट्रोवर्सीज़ पे मैं वीडियो इतनी नहीं बताता, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा मेरे पे केस कर दे तो मेरी तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत छोटी सी जॉब है। तो हम सब डरते भी हैं कि इनके जो है हम सब डरते भी भाई, ऐसे हम खुल के रिएक्शन नहीं दे सकते कि भाई कब किसको क्या बुरा लग जाए, कोई जो है चीज़ें भेज दे हमारे पर। तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी जो है कॉमेडी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अब इस इशू को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिया गया है। ये भी बात अगर आप देखोगे ना, जैसे कि कई लोग जो हैं कॉमेडी के नाम पर बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं, ठीक है। अश्लीलता तो बहुत जगह फैल रही है, ठीक है, उन सब पे क्यों नहीं बैन हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पे देखिए आप जाकर के, बिल्कुल सरेआम सब कुछ चल रहा है, बढ़िया गाली चल रही है। सारे वेब सीरीज़ में देखिए खुलेआम गाली चल रही है, कोई सी भी वेब सीरीज़ उठा के देख लीजिए गाली चल रही है। तो क्या उसमें माँ बहन की गालियाँ नहीं आती हैं? तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई गालियाँ जो है पूरी तरीके से दी जा रही है, ठीक है। हमारा समाज इस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस सबको प्रमोट कर रहे हैं बड़े बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड है, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स जो सो कॉल्ड आपके सुपरस्टार, जिनको कॉलेज इंस्टीट्यूट हर कोई बुलाता है, तो भाई यूथ हमारा तो वहीं तो जाएगा ना। तो इसमें फिर क्या हो रहा है? तो सब इसी को रहें, या तो फिर आप हिपोक्रेसी बंद कर दीजिए, या तो फिर आप बॉलीवुड में इनको बुलाना बंद कर दीजिए, स्टेज पे बुलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ आप न्यूज़ में बुलाना बंद कर दीजिए। बड़े बड़े इनके पास आप देखो पिछले 10 सालों में पता है कि भाई ये गाली देते हैं। तो इसी हिपोक्रेसी को हम समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे बॉलीवुड के जो चेहरे हैं, बहुत सारे जो आज नेता बने पड़े हैं, हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता बने पड़े हैं, तो वो सब भी कभी जब एक्टर्स थे, आज मैं अगर आपने देखा होगा मेरे बिहार के जो कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा रखा कि भाई किस तरीके से बिहार में और बाकी सब स्टेट्स में अश्लीलता यानी वल्गैरिटीज़ पे वीडियोस बनाए जाते हैं, गाने बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको कैसे बदला जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपकी प्रमोट होती है बहुत ज़्यादा।
तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें परोस रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जब डीप हो जाती तब हम कुछ इश्यूज़ को उठाते हैं, लेकिन इन सब में जो हमारा यूथ है वो कहाँ जा रहा है? वो तो इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। वो तो ये देखेगा भाई ये लोग तो इस तरीके से बोल करके आगे बढ़ते हैं। मोस्टली अगर जो अच्छे पेरेंट्स, अगर आप, मैंने अभी जैसे बताया कि भाई अगर आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो तो बन जाओ, अगर आप सीए बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो तो बन जाओ, नहीं तो आपको तो ये तो आपके पास ऑप्शन खुला ही हुआ है। क्या दिक्कत है? सीधा सीधा आज बच्चे जो है मेरे से बातें करते हैं कि भाई मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मुझसे बातें करते हैं कि सर हम तो यूट्यूबर बन जाएंगे, बढ़िया से कॉमेडी करेंगे, ये सब बकवास करेंगे, गाली वाली देंगे, बढ़िया से हिट हो जाएंगे। और गाली देना तो बहुत सबसे ईजी काम है, ठीक है, दो दोस्तों के मिलकर के कंट्रोवर्सी कर देंगे, कुछ भी बोलो। और आजकल यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द। और लड़की के पास क्या है? लड़कियों के पास भाई अगर गाली नहीं देने से उसके पास क्या है? उसके पास जो है आप देखो, आपके जो है आप उनको देखो ना, कई सारे बॉलीवुड में जो आप दिखाते हैं, ठीक है ना, कई सारे जो इसमें आपके ना पूनम पांडे देखा होगा, क्या नाम है आपका, उर्फी जावेद है, इसके अलावा राखी सावंत है, इन सब का बेसिक्स आइडिया क्या है? यानी जितना आप फेम हो सको फेम हो जाओ। आप जो है आपने एक तरफ सनी लियोनीज को जो है, जो कि उसकी हिस्ट्री नहीं पता आपको, उसको आपने एक स्टार बना रखा है। तो भाई दो तरफ आपको चीज़ें क्या दिखती है आपको? यानी ये हिपोक्रेसी वर्ल्ड है। आप देखते हो भाई हम लड़कियों को कई सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें कहती हैं माय रोल मॉडल इज़ अ सनी लियोनी। अब वो रोल मॉडल किस लिए है, क्यों है, वो कहाँ से बनी है? तो एक तरफ तो ये भी चीज़ चल रही है कि आप गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हो कि भाई लड़के के पास तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो वो गाली उसके पास गाली देने के लिए, और लड़कियों के पास क्या है? अश्लीलता के नाम पर उसकी बॉडी। तो ये दो चीज़ें चल रही है एक साथ, समझने की कोशिश करना। एक तो लड़कों का जो है गाली देना बहुत आसान है, और लड़कियों के पास क्या देना आसान है? भाई लड़कियों के पास क्या है? फिर इस तरीके से कोई टैलेंट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास फिर हमारे पास बॉडी दिखाना, ठीक है। तो यही चल, क्योंकि बॉडी दिखाने के नाम, बॉडी दिखाने के बाद आप कहाँ जा सकते हो? आपके पास वही रास्ता है फेम होने का, पैसा आने का, ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने का, बॉलीवुड में रास्ता मिलने का। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो गर्ल्स के पास ये जा रहा है रास्ता, बॉयज़ के पास ये जा रहा है। तो मोस्टली हमारी जो गर्ल्स है वो इसी तरफ जा रही है, उनको प्रमोट करा जा रहा है। तो यहाँ पर भी तो इस चीज़ को भी बैन करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ भी, ये चीज़, इस चीज़ पे कोई इशू नहीं उठाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मोस्टली हमारा जो हिपोक्रेटिक वर्ल्ड है, गाली भी दी जा रही है लड़कों का। भाई एक पूरा यूथ का एक पूरा आइकॉन बन चुका है भाई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो गाली दीजिए और कॉमेडी करती रहिए, और मतलब डार्क कॉमेडी करिए। डार्क कॉमेडी के नाम पर आप जो है बहुत ही वल्गर कॉमेडी करिए। जो गुड़गांव और नोएडा जाकर देखे जा रहे हैं, जहाँ पे भी एच नाम का जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर जो चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल ही मतलब इंग्लिश में। सब सोचते हैं भाई इंग्लिश वाला ऑडियंस है तो इनको क्या, इंग्लिश जो है इंग्लिश वाला ऑडियंस है तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है भाई। जो है क्या फ़र्क पड़ता है इन सब, ये सब तो टैलेंटेड हो, इंजीनियर टाइप बैकग्राउंड के लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब लाके बैठते हैं क्लब्स में बैठते हैं और कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रही है। लोग जो है बढ़िया जो है गाली दिए जा रहे हैं। आप सब देखो, आप सब भी देखते होगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है, तो लोग तो यही करेंगे ना भाई, लोग तो इसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे, और यही हो रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉमेडियन की बात करें, देखो जैसे जैसे यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें तो जो इस तरीके से चल रहा है, ये देखो हिंदी में जो है आपके आते हैं, ये तो बाहर के आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ अच्छे कॉमेडियन भी हैं, जैसे यहाँ पे, हाँ ये देखो अमित टंडन है, इनकी बहुत अच्छी वीडियो आती है। कई लोग जो हैं तो इस तरीके से चल रहा है, कई लोग, बहुत सारे हैं, अब पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो चल रहा है आराम से स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे। अब इसमें बहुत जो है बिल्कुल ही वाहियत तरह की कॉमेडी करते हैं। तो ये रास्ते क्या हैं? ये रास्ते इसी तरीके से हैं। ये रास्ते आपके जाते किस तरफ है? ये आपके फेमस की तरफ रास्ते जा रहे हैं, स्टूडेंट की तरफ वही रास्ते जा रहे हैं, स्टूडेंट भी इन्हीं रास्तों को अपना रहे हैं। तो यहाँ पे यही दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई एक तरफ हमारे पास रोल मॉडल, फीमेल रोल मॉडल है जो अपना बॉडी दिखाती है, दूसरा हमारे पास बॉयज़ ऐसे रोल मॉडल हैं जो गाली के नाम पर जो है आगे बढ़ सकते हैं, डबल मीनिंग के नाम पर। डबल मीनिंग कॉमेडी करना तो बहुत आसान है। 11th-12th क्लास के बच्चे जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बहुत ही डबल मीनिंग बातें करते हैं, और हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप टीचर हो, आपको टीचर का रूल था भाई, आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है भाई। आपने अगर कुछ कहा, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं आजकल के, बहुत ही सो कॉल्ड बहुत स्मार्ट हैं आजकल। वो जो है सो कॉल्ड टीचरों को जो है समझते हैं, वो जो है ना एक मीम आता है आपका, टना, इस तरीके से जो है वो बच्चे को जो है मतलब बच्चे जो है बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हमने टीचर की बेइज्जती कर दी, टीचर पे कमेंट कर दिया, टीचर को मतलब हमने एक रोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं, इस तरीके से चीज़ें भी चल रही हैं भाई। जो है अपने आप को जो है
ओ ये करके बड़े चिल्लाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये सब चल रहा है सारा, ये सब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई एक कैटेगरी जो है बहुत आगे बढ़ रही है और इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, इन सब का अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ईजी ऑप्शन है, वो है वाहियात कॉमेडी करिए, ठीक है। अगर वाहियात नहीं कर सकते तो कुछ भी उठ पटांग चीज़ें, हरकतें करिए। तो ये चीज़ें चल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा। और इनको प्रमोट करा जाता है बड़े बड़े, अगर आप इसमें से कोई निकल गया तो उनको भाई कपिल शर्मा के शो पे बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े टीवी शोज़ में बुलाए जा रहे हैं, केबीसी में बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको फिल्म मिल रही है, तो ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, तो फिर आप मना क्यों करते हो, ठीक है। तो हर किसी का लक्ष्य यही है कि भाई आगे बढ़ो और जैसे बढ़ सकते हो बढ़ो। तो यहाँ पे यही लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है, या तो आप इस चीज़ को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जैसा लोग चल रहा है चलने दीजिए। अगर बैन करना है तो सब चीज़ को करिए, या तो इनको प्रमोट करना बंद कर दीजिए। खासकर इनको, अगर इनको प्रमोट अगर आप करोगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करोगे, तो भाई जब हर चीज़ की एक लेवल होती है ना कि भाई आप देख समाज में जब इनको रिस्पेक्ट मिल रही है, जब समाज में कैटेगरी रिस्पेक्ट मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर से रिस्पेक्ट मिल रही है, तो पेरेंट्स भी यही चाहेगा ना, मेरा बच्चा बन रहा है तो बनने दो, क्या दिक्कत है। तो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं वहाँ पे। मैंने कही उसमें कॉमेडी शो में, जैसे मैंने अभी देखा कि इस वाले कॉमेडी शो में पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे को लिया जा रहा है, भाई पेरेंट्स भी हैं और वहाँ पे बच्चे भी हैं, और वो दे आर कूल पेरेंट्स, दे आर कूल चाइल्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब चल रहा है, तो या तो फिर आप ऐसे ही चलने दीजिए। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो रही है आपकी, एक तरफ जो है हिपोक्रेसी वाली चिल्ली सिस्टम चल रहा है, एक तरफ आपका जो है दूसरी तरफ आपका जो है जो इस कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी में फंसा करके उसका एडवांटेज लिया जा रहा है। तो यहाँ पे यही दोनों चीज़ें, इसको मिक्स नहीं करें और बच्चों को जो है, आजकल के बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अगर बच्चे इस तरफ जाएंगे तो समाज जो हमारा इसी तरफ अगर जाएगा तो सारे के सारे 90% यूथ जो भी उस कैटेगरी में नहीं फंसते, जो सो क्लास, जो एलिट क्लास है, जो सो कॉल्ड डॉक्टर इंजीनियरिंग क्लास है, अगर उसमें नहीं आते तो सारे बच्चे इसी तरफ जाएंगे, सारी गर्ल्स उसी तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए कोई अबॉर्शन पे जोक